वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक और तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड सिस्टम। अब क्लस्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक क्लस्टर फॉर्म किया जाता है और जाहिर सी बात है क्लस्टर का मतलब होता है जैसे आपके मोहल्ले में एक कॉलोनी, ठीक है ना। उस कॉलोनी के अंदर मकान होंगे बहुत सारे, और वो सारे के सारे मकान जो होंगे उन सारे के सारे मकान का आगे का मकान नंबर तो अलग होगा लेकिन कॉलोनी का नेम सेम होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि एक क्लस्टर फॉर्म कर दिया। जैसे एरिया होते हैं ना, कि जिस तरह से वोटिंग एरियाज जो होते हैं, बूथ्स होते हैं या एक वार्ड होता है मोहल्ले का, तो वो इसको हम क्लस्टर बोल सकते हैं। तो क्लस्टर में क्या होता है कि मल्टीपल सीपीयूज होते हैं जो कि कोई भी कंप्यूटेशनल वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा, इसको पैरेलल सिस्टम ना समझिए आप। पैरेलल सिस्टम से ये थोड़ा सा अलग है। पैरेलल सिस्टम से ये अलग ऐसे है क्योंकि उधर क्या होता था कि उधर तो पैरेलली आपने 4-5 सीपीयू लगा दिए, वो सारे के सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइटली कपल्ड है वो। दो या दो से अधिक सिस्टम जो होंगे वो क्या होंगे, टाइटली कपल्ड होंगे। और वो क्लस्टर क्या करते हैं कि सारे के सारे अपनी इंफॉर्मेशन जो है या स्टोरेज जो है वो लैन नेटवर्किंग के थ्रू क्या शेयर करते हैं। और वो क्लोजली लिंक होते हैं। जैसे मान लीजिए दो सिस्टम मैंने रख दिया आपस में, और उन दो सिस्टम पे दो अलग अलग बंदे बैठा दिए, काम लेकिन वो एक ही चीज का कर रहे हैं। और दोनों अपने अपने तरफ से इंडिविजुअल दिख रहे हैं लेकिन वो इंडिविजुअल है नहीं, वो जुड़े हुए हैं एक जगह से, लैन केबल से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि क्लस्टर जो होता है वो क्या करता है कि हाई अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि भाई उसमें आपने परफॉर्म करा अगर क्लस्टरिंग, तो उसकी अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है। असिमेट्रिक क्लस्टरिंग इसके अंदर होती है। असिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है, उसको हॉट स्टैंड बाय मोड पे लगा दिया जाता है, और दूसरा वाला जो होता है ना वो एक्टिव होता है। मान लीजिए, फर्ज करिए कि अगर ये एक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि हॉट स्टैंड बाय वाला कुछ नहीं करता, सिर्फ मॉनिटरिंग करता रहता है, और जैसे ही वो एक्टिव वाला फेल हो जाता है तो ये वाला जो हॉट स्टैंड बाय मोड वाला जो है ये ऑटोमेटिकली एक्टिव बन जाता है और इसके सही होने का इंतजार करता है। जबकि सिमेट्रिक मोड के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। सिमेट्रिक मोड में दोनों साथ काम करते हैं, बराबरी से काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं। अगर मान लीजिए एक अगर फेल होता है तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा, मतलब उसके काम को भी करना चालू कर देगा जब तक के लिए। जैसे वो ये है ना कि दो लोग छुट्टी पे, दो लोग काम कर रहे हैं सेम अफसर के नीचे, एक इंसान छुट्टी लेता है तो वो कहता है तुम मेरी शिफ्ट भी कर लो। ये सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और शायद आपने इसको लाइव देखा भी होगा, आप गूगल ड्राइव यूज करेंगे तो भी आप देखेंगे इसको अंदर, क्या गूगल ड्राइव में आपने अगर किसी से फोल्डर शेयर कर रखा है, आप काम कर रहे हैं वो काम करेगा, दोनों का काम दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप फेसबुक के अंदर अगर देखें, आप कोई भी ऐसे बड़े सर्वर्स की, अमेजोन का सर्वर है, वो इंडिया में या अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रखा होगा, हर जगह रखा होगा। लेकिन क्या है कि जहाँ का भी सर्वर फेल होता है या कोई फॉल्ट टॉलरेंस या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, कोई साइबर अटैक हुआ, तो दूसरे सर्वर क्या करते हैं, यूजर को परेशान नहीं होने, आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि फेसबुक का सर्वर कितनी बार बंद हुआ, कितनी बार खुला। कभी आप मुंबई के सर्वर से यूक्स के सर्वर से आप काम कर रहे होते, तो कभी आप चेन्नई के सर्वर से काम कर रहे होंगे। लेकिन एंड यूजर को बिल्कुल इल्म नहीं होगा कि उसको कौन सा सर्वर मिल रहा है इस टाइम पे। लेकिन वो सारे के सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड है, मतलब इंडिया का जो वैन होगा उससे आपस में सारे कनेक्टेड होंगे, वो सारे एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए मार्क जकरबर्ग ने इंडिया में 4 सर्वर रखे, तो चारों सर्वर आपके जितने भी इंडियन यूजर्स हैं उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, क्लस्टरिंग जो है वो पैरेलल क्लस्टरिंग भी होती है और क्लस्टरिंग ओवर वैन भी होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये आपको वैन का एग्जांपल दिया था। और इसमें होता क्या है कि पैरेलल क्लस्टरिंग के अंदर जब क्या होता है कि बहुत सारे होस्ट जो होते हैं ना वो सेम डेटा को शेयर कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक शीट बनाई, गूगल शीट, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मेल आईडी से मैंने उनको शेयर करा दिया, और बोला इनसे कि सब अपने अपनी डिटेल्स भरो, सबके रोल नंबर लिखे, सब अपने रोल नंबर के आगे अपना नाम लिखिए, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब लिखिए। सारे के सारे यूज कर रहे हैं, तो ये पैरेलल क्लस्टरिंग हो गई कि आप एक साथ मल्टीपल यूजर्स को आप ले जा रहे हैं। तो ये था क्लस्टरिंग टाइप का सिस्टम। थैंक यू सो मच।